हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पर पहली बार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस समय चल रहा है हाई स्कूल से संबंधित इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो सर्वनाम से आप जानेंगे आज। इसके अतिरिक्त आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हाई स्कूल के लगभग वीडियो मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ये प्रोनाउन, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, पहले परिभाषा चेक कर लेते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी। तो डिफिनेशन हो जाएगी इसकी, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इनको जो संज्ञा के वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मोहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है, पहला वाक्य है मोहन माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, ये हो गया। तो दूसरा वाक्य क्या है, ही इज जेंटल। तो यहाँ पर मोहन की जगह पर क्या यूज हुआ है, ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, मोहन इज माई फ्रेंड। तो ये हो जाएगा सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। आगे हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल सर्वनाम मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। अभी हम इनके सबके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे हम देखते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसके बाद एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटिव में हो जाएगा विस्मयबोधक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं, तो ये हो जाएंगे 10 प्रकार का, तो 10 प्रकार के प्रोनाउन हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्तिवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम से किसी पुरुष, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है, इसे पुरुष और व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि ही इज स्टडिंग मतलब वो पढ़ रहा है। आई गो टू स्कूल डेली हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा आई गो टू स्कूल डेली मतलब मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। आगे हो जाएगा सी इज वर्किंग हार्ड। क्या हो जाएगा? सी इज वर्किंग हार्ड। इसका मतलब होता है वह कठिन परिश्रम कर रही है, सी इज वर्किंग हार्ड। आगे हम देखेंगे काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में बात करें तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्तिवाचक प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के। तो कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष, इसमें क्या होता है, आई और वी। ठीक है, फर्स्ट उत्तम पुरुष में मतलब बात कहने वाला। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है यू, मतलब बात सुनने वाला। और थर्ड पर्सन होता है बात अन्य पुरुष, मतलब कि जिसके बारे में बात कही जा रही है। मतलब फर्स्ट पुरुष हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष जो करता है, अर्थात बात कह रहे, सब्जेक्ट एक तरह से कह सकते हैं। और सेकेंड पर्सन में वो होगा कि बात सुनने वाला। और थर्ड पर्सन में बात जिसके बारे में कही जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष दिया हुआ है, उसके बाद पर्सन है, इसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और फिर पॉजेसिव केस, यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पर्सन अगर मान लीजिए उत्तम पुरुष में है, तो आई अगर है तो आई का हाँ, यहाँ पे अगर आई सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में अगर आई है तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, आई नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मी होगा, मी कर लीजिएगा उसको। उसके बाद पॉजेसिव केस में माई हो जाएगा, माई और माइन। उसके बाद वी है, वी के बाद अस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये अवर है और अवर्स हो जाएगा पॉजेसिव केस में। उसके बाद सेकंड में यू है ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी यू ही है। और पॉजेसिव केस में हो जाएगा योर और योर्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं थर्ड में। तो थर्ड में सी ही है तो इसका ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम।
और पजेसिव हो जाएगा हिज। सी का हर और हर्ष हो जाएगा पजेसिव, मतलब का अगर सी का सी सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका हर। इट का इट्स ही रहेगा ऑब्जेक्ट में, और इधर हो जाएगा पजेसिव केस में इट्स। जैसे कि दे का अगर सब्जेक्ट में है तो हो जाएगा देम ऑब्जेक्ट में, और इसका पजेसिव क्या होगा देयर और देयर्स। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और हु रोट दिस लेटर, व्हाट इज योर नेम, और क्या हो जाएगा हु रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर। तो हिंदी में देखें तो क्या होगा तुम्हारा क्या नाम है, और दूसरे का हो जाएगा हु रोट दिस लेटर, मतलब इस पत्र को किसने लिखा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। जिसमें जहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ पे होंगे, ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे पहले, और दूसरा एक तो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम अपना प्रश्नवाचक रूप खो देता है तब यह रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कॉन्टिन्यूटिव और रिलेटिव में, रिस्ट्रिक्टिव में और कॉन्टिन्यूटिव में, कॉन्टिन्यूटिव यूज में और रिस्ट्रिक्टिव यूज में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं, दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटिव में क्या होगा, कॉन्टिन्यूटिव में यूज में रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट में, माफ कीजिएगा, अपने एंटीसीडेंट में पूर्ववर्ती की विशेषता प्रकट नहीं करता है। जैसे आई मेट मोहन, आई मेट मोहन हु रोट दिस लेटर, आई मेट मोहन मैं मोहन से मिला जिसने इस पत्र को लिखा। आई मेट मोहन हु रोट दिस लेटर, मैं मोहन से मिला जिसने इस पत्र को लिखा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, दे रिलीज्ड द पैरेट विच एट वंस फ्लेव अप। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, उन्होंने तोते को छोड़ दिया जो तुरंत उड़ गया। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में जो क्या है, इन वाक्यों में क्या है, हु तथा विच अपने पूर्ववर्ती मोहन तथा पैरेट, मोहन और पैरेट, इन दोनों की विशेषताएं जो हैं प्रकट नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव में यूज में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव यूज में जो रिलेटिव होगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा अपने एंटेसिडेंट में पूर्ववर्ती जो है इसकी विशेषता प्रकट करता है। जैसे आई डू नॉट लाइक द बॉयज हु स्टोल माई पेन, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु स्टोल माई पेन, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु स्टोल माई पेन, मतलब क्या होगा, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। हु जिसने स्टोल मेरी, स्टोल मतलब चुराना, स्टोल माई पेन में जिसने मेरी कलम चुरा ली। ठीक है, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने मेरी कलम चुरा ली। आगे क्या हो जाएगा, माई फादर वेंट, यहाँ पे हो जाएगा माई फादर वेंट द बॉय हुम यू नो, मेरे पिताजी उस लड़के से पास गए, मेरे पिताजी उस लड़के के पास गए जिसको तुम जानते हो। माई फादर वेंट टू द बॉय, मेरे पिता उस लड़के के पास गए, हुम यू नो, जिसे तुम जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु तथा हुम अपने एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती बॉयज की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बात करें तो संकेतवाचक सर्वनाम का कहते हैं इसे हिंदी में। अब जो संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस या फिर दैट, दिस या दैट मतलब कि क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक और दैट इज योर कैप, दिस इज माई बुक और दैट इज योर कैप। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दिस और दैट का ये हो जाएंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं विभाग सूचक सर्वनाम वाक्यों में
प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा ईच ऑफ यू कैन गो नाउ, ईच माफ कीजिएगा, यहाँ पे आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ, आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ, और दूसरा हो जाएगा नन कैन टच द स्काई, नन कैन टच द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ मतलब तुम में से अब कोई भी जा सकता है, मतलब तुम में से अब कोई भी जा सकता है। और अगला क्या है, नन कैन टच द स्काई, कोई भी आकाश को छू नहीं सकता। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें यदि बात करें तो इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित व्यक्ति या का वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, समवाद यहाँ क्या हो जाएगा, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जन्म से ही महान होते हैं, इसमें कुछ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो समबॉडी स्टोल माई पेन, समबॉडी स्टोल माई पेन मतलब क्या है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कि किसने चुराया, और इसमें भी यही है कि कुछ जन्म से महान होते, मतलब कुछ जन्म से ही महान होते हैं, इसमें निश्चित नहीं है कौन महान है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर इसके हिंदी में कहेंगे किसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसका कार्य, निजवाचक सर्वनाम कार्य का प्रभाव जो होता है, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट अर्थात कर्ता पर प्रकट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या स्लेव जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, आई डिड द सम माई सेल्फ, आई डिड द सम माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, आई हर्ट हिम सेल्फ मतलब उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। दूसरा आई डिड द सम माई सेल्फ, मैंने अपने आप सवाल किया, मतलब मैंने अपने आप सवाल किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे, अगला हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर मतलब मोहन और सोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगला हो जाएगा दे द बॉयज हेल्प्ड वन अनोदर, क्या हो गया, द बॉयज हेल्प्ड वन अनोदर मतलब क्या, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। ये हो जाएगा क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में क्या हो गया, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, और दूसरा हो गया द बॉयज हेल्प्ड वन अनोदर मतलब क्या, परस्पर वाचक सर्वनाम, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं। ठीक है, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं, जब दो प्रोनाउन साथ साथ में आएंगे वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक में क्या हो जाएगा, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, कर्ता पर दबाव डालते हैं। ये प्रोनाउन सदैव क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउंस में सेल्फ या स्लेव्स लगाते हैं, परंतु ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ डिड सो, हे हिमसेल्फ डिड सो, और यहाँ पर क्रिया क्या है, डिड है, और ये जो हिमसेल्फ है ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है जो पहले आया है क्रिया से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सी हरसेल्फ से सेज सो, तो यहाँ पर भी हरसेल्फ आया है, क्रिया क्या है, सेज से पहले आया है, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहाँ पे डिड क्या है, क्रिया, और से जो है ये भी क्रिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस में अंतर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा जो कि बहुत जो अब दूर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिव प्रोनाउन में अंतर क्या होगा। फर्स्ट अंतर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप होता है, परंतु इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिव प्रोनाउंस में सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है। ठीक है, इसमें होता है अर्थ स्वयं। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो बात करते हैं, आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ मतलब क्या होगा इसका हिंदी अर्थ,
मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे वाक्य की बात करें तो आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा मैं स्वयं, मतलब मैं अकेला ही इस कार्य को कर सकता हूँ या फिर इसे कर सकता हूँ, जो भी काम हो। इसमें क्या होगा? पहले में होगा आई कैन डू इट माई सेल्फ, मतलब मैं इस काम को मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। अगला हो जाएगा आई माई सेल्फ कैन डू इट, मतलब मैं स्वयं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये पहला वाक्य क्या है? इसमें ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया से पहले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। जैसे इसमें ही हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हर्ट इसमें क्या हुआ है, जो ये क्रिया है हर्ट, ये इसके बाद आया है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद इसमें की बात करें तो जो ये डिड है क्रिया है, इसमें इससे पहले आया है, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण अंतर थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में, तो इनको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी होगा एडजेक्टिव है अगला वीडियो शायद, तो उसमें हम मिलते हैं बहुत जल्द आपके सामने, उसके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।